लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में आगे की रणनीति को तैयार किया गया है। बैठक में काफी चर्चा हुई, जिसमें सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी समाज ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कह दिया कि सपा सरकार में एक ही जाति को नौकरी दी गई है, जबकि हमने भेदभाव नहीं किया। आज ओबीसी समाज की सरकारी नौकरी में भागीदारी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग माफियाओं को गले लगाते हैं। यहां तक कि सपा की सरकार में कांवड़ यात्रा को भी रोका गया था। अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था, जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया, तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। और यही कारण है, वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। और फिर कौन नहीं जानता आप में से, ये समाज अगर अपने पौरुष और पराक्रम के लिए जाना जाता था, तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति उतनी ही अटूट आस्था के लिए भी जाना जाता था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य
जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी, एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। आपके पर्व और त्योहार याद करिए, किसी एक पर्व और त्योहार को आप नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति का स्थापना करते हैं। मूर्ति में क्या, मूर्ति अपने आप बन जाती है? उसके लिए कारपेंटर भी चाहिए, चाहते होंगे। उसमें मिट्टी का काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। उसमें उसकी डिजाइनिंग बनाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। उसमें रंग भरने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। उसके लिए उस प्रकार के वस्त्रों की साज सज्जा के लोग भी चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति कर पाता है क्या? अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी हुआ करता था। पिछली सरकारों ने उसको भी रोकने का काम किया। खबर गोंडा से है, जहां केसरगंज से पूर्व बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहां पर गोंडा में मृतक सपा नेता ओम प्रकाश के घर पहुंचे हैं। हर संभव उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी, इस तरीके का उन्होंने भरोसा दिलाया। मृतक सपा नेता ओम प्रकाश के घर बृजभूषण पहुंचे और बृजभूषण शरण ने उनको आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया। 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी, क्योंकि मृतक सपा नेता जो ओम प्रकाश हैं उनके परिवार को उन्होंने ढांढस बनाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की जो मांग है, जिस पर पूर्व सांसद ने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी बात की है। और जहां तक योगी सरकार का आपने प्रश्न किया, तो योगी सरकार अपराधियों के साथ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं और बाकी कार्रवाई हो रही है। मिशन के रूप में इस घटना को लिया गया था और उसको पुलिस ने पूरा किया, क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटी है, कम से कम इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ है और इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो चुकी है। कानूनी प्रक्रिया आप सब लोग जानते हैं होती है, उसी प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई कर। आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंगी क्षेत्र में एक शख्स ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ग्राम नगला शिवलाल थाना नगला सिंघी के अंतर्गत रात्रि में एक घटना घटित हुई, जिसमें पारिवारिक कलह की वजह से पति राजेश द्वारा अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसओ नगला सिंघी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी आवश्यक प्रदर्श उठाए गए हैं। पति को हिरासत में लेकर गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर पीएम के लिए भेजा गया है तथा लखनऊ में एक नया गैंग एक्टिव मोड पर है। ये गैंग पुलिस को चकमा देकर लोगों के बीच अपना डर बना रहा है। इसी डर को कायम रखने के लिए 2 बदमाशों ने ओसामा नाम के एक युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करके दोनों बदमाश मौके से फरार भी हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी कमर कसकर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। 27/7/2024 को लगभग शाम के टाइम पे थाना मड़ियाओं का फैजुल्लागंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मिलत नगर पे एक युवक को 2 व्यक्ति ने मिलकर चाकू मारकर हत्या किया गया था। आज बीती हुए रात में 2 अभियुक्तों को शक के इरादे पे लेके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो ये पता चला कि ये दोनों ही अभियुक्त द्वारा यह घटना किया गया था और उनका
पोसेशन से आला कत्ल जो 2 चाकू है जिस घटना में जो प्रयुक्त है वो बरामद किया गया है एवं साथ साथ इसमें जो कपड़े जो उस समय के इनके द्वारा पहना गया था वो भी बरामद किया गया है। प्रस्तुत अभियुक्तों का पहचान ऐसे है। मोहम्मद कासिम उर्फ मनौफर कासिम लाला का उर्फ में जाना जाता था। ये मिलत नगर के रहने वाला है, 20 वर्ष उम्र है और ये एसी का काम करता है। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 22 जुलाई को जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 22 जुलाई को चोरों ने जनसेवा केंद्र संचालक के साथ पहले मारपीट की और उनका कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को पारित करने वाले इसमें 5 अभियुक्त हैं, 1 नाबालिग है। इन 6 लोगों ने घटना को पारित किया था, जिसमें आज 2 गाड़ियां जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, सफेद अपाचे और एक होंडा शाइन, इसको बरामद किया गया है। दूसरा गया बाइक बरामद किया गया है और ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। इसमें आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 1 अभियुक्त को अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्त भारी संख्या में बहराइच के पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सभी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सरयू नदी से जल भरकर कांवड़िए डीजे की धुन में नाचते गाते शिव मंदिर पहुंचे, जिन पर जगह जगह तैनात सुरक्षा कर्मियों ने फूलों की वर्षा भी की। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आज लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान सिद्धनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ रात्रि में 1 बजे से प्रथम पहर से मंदिर का मंगला आरती के साथ कपाट खुल गया और दोपहर में भोग इस समय लग रहा है। अभी तक एकदम तांता लगा हुआ है भक्तों का और रात्रि में 9 बजे तक ऐसे ही तांता लगा रहेगा। और भगवान सिद्धनाथ अच्छे से सब पूरा मेला सभी श्रद्धालुओं का जल अभिषेक करवा लिए और अच्छे से सुव्यवस्थित पूरा मेला निपटवा लिए और प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा और अच्छे से व्यवस्था निपट गई हमारी। अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भूत भवनास्तोष कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आते हैं। और ये ऐसा मानना है जो भगवान सिद्धनाथ को बेलपत्र, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, जल, गंगा जल जो भी अर्पित करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। संशय न विनश्यति, इसमें संशय है ही नहीं। ऐसे भगवान भूत भावनास्तोष, भगवान राजराजेश्वर, भगवान सिद्धनाथ जो द्वापर कालीन पीठ है, जो 5000 वर्ष पुराना पीठ है, जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज विराजमान है, जहाँ माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ पार्वती विराजमान है, जहाँ भगवान विघ्नहर्ता मंगल करता भगवान गणपति जी विराजमान है, जहाँ हमारे मुर्गन स्वामी जिनको कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, नमस्कृताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादाक्ष स्रोर बाहुए सहस्त्र नामनाय पुरुषाय सहस्ते सहस्त्र कोटि उद्धार नमः, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, ऐसे भगवान कार्तिक विराजमान है। जो भगवान के द्वार पर भगवान नंदीश्वर विराज